दोस्तों, माता सीता का जन्म कैसे हुआ था इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था दोस्तों, जो कि हमें प्रमाण अद्भुत रामायण के अनुसार मिला था। दोस्तों, अद्भुत रामायण में माता सीता का जन्म कैसे हुआ था ये बात मैंने पिछली वीडियो में बता दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें मैंने सारी सच्चाई बताई थी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, हमारे पास अनेकों कमेंट्स आए हैं, लोगों का मत अलग अलग है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि खून पीने से क्या कोई भी स्त्री गर्भवती हो सकती है। दोस्तों, बड़े ही असमंजस की बात है। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि हमारे देश भारत में लगभग 42 प्रकार की रामायणें चल रही हैं और जितनी रामायणें हैं उतने ही लेखक हैं। और दोस्तों, हर लेखक का मत अलग अलग है, जिनकी जैसी समझ में आया उन्होंने वैसा लिखा। दोस्तों, अब बात आती है खून पीने से कोई स्त्री गर्भवती हो सकती है, जबकि खून पीने से मंदोदरी गर्भवती हुई थी, ऐसा प्रमाण अद्भुत रामायण बताती है। दोस्तों, अब बात ये करेंगे कि मंदोदरी के गर्भ से जो सीता ने जन्म लिया, यानी एक पुत्री ने जन्म लिया, तो मंदोदरी लंका से जनकपुरी में एक घड़े में बंद करके उस कन्या को जनक के खेतों में क्यों गाड़ कर आई थी। लोगों ने हमारे पास दोस्तों कमेंट किए और उन्होंने ये पूछा है कि लंका से जनकपुरी की दूरी कितनी है। मंदोदरी अगर चाहती, बच्चे को फेंकना ही चाहती थी, लोग लज्जा के कारण, जो गर्भ से एक बच्ची ने जन्म लिया, अगर उसको फेंकना चाहती थी तो कहीं पर फेंक सकती थी, केवल समझने की बात है। तो फिर मंदोदरी उस कन्या को ले करके घड़े में बंद करके जनकपुरी में महाराज जनक के खेतों में ही क्यों गाड़ा। दोस्तों, ये पहला सवाल बनता है। और दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं ये बात बिल्कुल गलत है, खून पीने से कोई भी स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती। दोस्तों, इसके बारे में केवल हम लोगों को गहराई से समझना पड़ेगा, तभी आप लोगों की समझ में आएगा। दोस्तों, पहले आपको हम ये बताते हैं कि मंदोदरी जब गर्भवती हो गई थी, जब उनके गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया था जो सीता थी, तो आपको बता दें उन्होंने जनकपुरी में क्यों गाड़ा था। दोस्तों, इसके पीछे का भी एक रहस्य छुपा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें जो लंकापति रावण था वो महाराज जनक से बैर मानता था, जलन मानता था, क्योंकि लंका से सुंदर भवन जो था वो महाराज जनक का बना हुआ था। दोस्तों, इसलिए रावण जो था वो महाराज जनक से बैर मानता था, यानी जलन मानता था। और दूसरा कारण दोस्तों ये था कि लंकापति रावण ने जब महात्माओं का खून निकलवाया, तो दोस्तों एक लेखक तो ये कहता है वो खून नहीं बल्कि महात्माओं का तेज था, जिसे आज वीर कहते हैं। और वो जो तेज निकलवाया था, तो वो घड़ा में बंद करके जब लेके चला था रावण, तभी महात्माओं ने ये श्राप दिया था कि जो हमारा ये खून निकलवा करके तू पापी जा रहा है, यही खून तेरी मौत का कारण बनेगा। दोस्तों, और ये भी श्राप दिया था जिस जगह पर ये अंश जाएगा उस जगह की मिट्टी जो है वो सूखी हो जाएगी, कोई फसल पैदा नहीं होगी। दोस्तों, अब इसके पीछे दो प्रमाण मिलते हैं। एक कवि तो ये कहता है वो घड़ा लेकर के रावण जो था वो घर नहीं गया, बल्कि महाराज जनक से जो जलन मानता था उसने ये सोचा कि हमारा जनक यहाँ पर इस घड़ा को गाड़ देंगे, इनके खेत हार की ज़मीन बंजर हो जाएगी, कोई फसल पैदा नहीं होगी और यहाँ के लोग जनकपुरी के भूखे मर जाएंगे। एक तो लेखक ये कहता है, और दोस्तों दूसरा लेखक ये कहता है कि नाजी ना भाई, वो घड़ा लेकर के रावण सीधा अपने महल में आया था और उस घड़े को अपने महल में रख दिया था। मंदोदरी ने जब पूछा था
तो रावण ने जवाब दिया था इसमें विष है, जहर है दोस्तों। और इस प्रकार रावण वहां से चला गया तपस्या करने के लिए। मंदोदरी को काम जागृत हुआ था तो रावण को बुलवाया, रावण नहीं लौट करके आया। तो मंदोदरी ने क्रोध में आकर के उस खून का पान किया था, जो कि एक कवि ये कहता है कि वो तेज था, तो उस तेज का पान कर लिया था, जिससे मंदोदरी गर्भवती हुई थी दोस्तों। अब ये बात आती है कि मुखी के द्वारा खाई हुई चीज गर्भाशय में जाती, आमाशय में नहीं, बल्कि बालक पलता है गर्भाशय में दोस्तों। अब ये बात समझनी पड़ेगी, जो खून पिया था, कोई भी चीज मुख के द्वारा अगर खाई जाए तो दोस्तों वो आमाशय में जाती है, ना कि गर्भाशय में। अब लोगों का मत ये है कि बगैर विषय भोग क्रिया के कोई भी संतान पैदा नहीं हो सकती है दोस्तों। ऐसे हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल से आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि कुंती ने कुंवारे पर कर्ण को जन्म दिया था। अगर आपको ये कहानी नहीं मालूम है तो आप महाभारत पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। माता कुंती ने कुंवारे पर कर्ण को जन्म दिया था। तो उन्होंने कैसे जन्म दिया था? उन्होंने सूर्य की आराधना की थी। उनको ये वरदान था, दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था, जिस देवी देवता का आप आवाहन करोगी वो देवी देवता तुम्हारे पास जरूर आएगा। तो दोस्तों आपको साक्षात प्रमाण महाभारत से मिलता है, कुंवारे पर बगैर विषय भोग क्रिया किए माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। आपने महाभारत पढ़ी होगी। दूसरी बात दोस्तों ये कहते हैं हमारे समाज के लोग, अगर कुत्ता भी काट लेता है तब भी पेट में कुत्ते के बच्चे हो जाते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो विषय भोग क्रिया होती है संभोग क्रिया के द्वारा ही संतान पैदा हो। पहले दिव्य शक्तियां थी और शक्तियों के माध्यम से ही ऐसा होता था, और आज जैसा समय नहीं था दोस्तों। पहले हमें समझना पड़ेगा, राम का जन्म हुआ था तो खीर के माध्यम से हुआ था। इस पर भी लोग बहुत सारे सवाल उठाते रहते हैं कि माता कौशल्या ने खीर खाई और मुखी के द्वारा खाई हुई चीज आमाशय में गई, और राम का जन्म फिर हुआ। और एक लेखक ये कहता है कि राम प्रकट हुए थे, प्रकट भये तभी रघुनाथा। दोस्तों रामायण में चौपाई आती है। तो कुछ लोगों का मत ये है, कुछ लोगों का मत ये है कि खीर खाने से पैदा हुए थे, कुछ लोगों का मत ये है कि भगवान श्री राम प्रकट हुए थे। तो दोस्तों ये अलग अलग लेखक हैं। और जो खीर थी, एक जगह दोस्तों जो ज्योतिष में हमने लिखा देखा, ज्योतिष तो ये कहती है वो उस खीर में बहुत सारी जो औषधियाँ मिक्स थी, औषधियाँ मिक्स थी। अगर गर्भाशय में कोई कमी होती थी तो उन औषधियों ने उस कमी को दूर किया था, और उसके बाद में कमी दूर होने के बाद में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे रहस्य हैं। इन रहस्यों को आप रामायण पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा, उन्हें समझना पड़ेगा दोस्तों। और शायद इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे, और नहीं समझ चुके तो दोस्तों आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको कोशिश करेंगे विद प्रमाण के समझाने की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने सुना है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। नई सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।